नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में स्टूडेंटों के क्वेश्चन होंगे और मैं बताऊंगा बोर्ड पर। तो आज हम पैसिव वॉइस सीखने वाले हैं। बच्चों की फरमाइश क्या है कि सर हमको पैसिव वॉइस नहीं आता, तो आप एक एक करके जिसकी समस्या होगी वो पूछेगा और मैं उसका पैसिव वॉइस आपको बताऊंगा। पूछिए बेटा। सर ही इज प्लकिंग फ्लावर, इसका पैसिव वॉइस बताइए। अच्छा, ही इज। आपको ये ध्यान देना है पैसिव वॉइस को हल करने में दो चीजें विशेष ध्यान रखिए। पहली चीज कि ये टेंस कौन सा है, पहली चीज ये टेंस कौन सा है। दूसरी चीज इसका रूल आपने पढ़ा है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। ये दो चीजें हो गई। फिर तीसरी चीज क्या आती है, तीसरी चीज आती है और टेंस चेंज। क्या होता है टेंस चेंज, यानी ये किस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहेगा बट बीइंग यूज करेगा। क्या यूज करेगा, बीइंग। बकाया वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें लगता ही है। तो सीखते हैं। जैसे इसका ऑब्जेक्ट क्या है, फ्लावर। ठीक है, फ्लावर सिंगुलर है तो हम इसको लिख सकते हैं अ फ्लावर। क्या लिख सकते हैं, अ फ्लावर। तो बताइए फ्लावर, और मैंने आपको बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहेगा। अब सब्जेक्ट के बाद हमको चाहिए वर्ब। क्या चाहिए, वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है, इज। तो मैंने बताया बीइंग लगाना है आपको। क्या लगाना है, बीइंग। ठीक है ना, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब समझ में आ रहा है। yes, उसके बाद आपकी मेन वर्ब आएगी। क्या आएगी, मेन वर्ब। अब फ्लावर इज बीइंग, ये देखिए प्लकिंग दिया है, लेकिन वर्ब हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में रहती है। yes, बिना देखे सुने आपको थर्ड फॉर्म लगाना ही लगाना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लक्ड। क्या हो गया, अ फ्लावर इज बीइंग प्लक्ड। अब उसके बाद आपका सब्जेक्ट रहता है तो आप बाय लगा करके यूज कर सकते हैं इसका ऑब्जेक्टिव केस। जैसे बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम। कहने का मतलब अ फ्लावर इज बीइंग प्लक्ड बाय हिम, फूल उसके द्वारा तोड़ा जा रहा है। बात समझ में आ गई। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। I bought a new book. I bought a new book. वेरी गुड, सिट डाउन बेटा। I bought a new book। फिर वही नियम जैसा मैंने आपको बताया। सबसे पहले टेंस को पकड़ो। टेंस पकड़ने में आया कि ये हमारा सब्जेक्ट के बाद BOUGST यानी कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। और सेकेंड फॉर्म कहाँ यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज किसमें होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। तो पास्ट कंटिन्यूअस में जब चेंज होता है तो उसकी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यूज करता है और बकाया किसी से उसको मतलब नहीं है। अगर वो जिसमें भी बदलेगा उसकी हेल्पिंग वर्ब ही यूज करता है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा तो हेल्पिंग वर्ब उसकी चुरा लेगा वो। यानी हमको पहले इसका देखना है ऑब्जेक्ट क्या है, अ न्यू बुक। ये पूरा एक सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है ना। अ न्यू बुक, ध्यान दीजिएगा, अ न्यू बुक। हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। देखिए सिंगुलर है, वाज वर्ब लगेगा। कंटिन्यूअस में जाएगा ना तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज वर्ब। ठीक है, तो हम इसमें यूज करेंगे वाज। ओके, अ न्यू बुक वाज। अब इसका वर्ब क्या है बेटा, बाय, बाट। यानी ये अपने थर्ड फॉर्म के रूप में आ जाएगा। तो बाय का क्या होता है, BUI, बाय होता है। प्रोनाउंस लड़के करते हैं बाय नहीं होता है, बाय। क्या होता है, बाय। तो बाय का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बाट हो जाएगा। ठीक है ना, बाट। अ न्यू बुक वाज बाट बाय, तुरंत लगा दो बाट। वर्ब के बाद बाय का यूज कर दो। आई है, आई किस में चेंज होगा, मी में। ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। ऐसे ही सेंटेंस आप लोगों को प्रतिदिन बच्चों को बताए जाते हैं और ऐसे समझाने के तरीके। पैसिव वॉइस अगर आप नहीं सीखे हैं तो पैसिव वॉइस की क्लास हमारी ले सकते हैं। तो आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू, टेक केयर।